नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कार पॉइंट हिंदी में। मेरा नाम है गिरीश। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको स्टीयरिंग को होल्ड करने का सही तरीका बताने जा रहा हूँ। अलग अलग कंडीशन के हिसाब से अलग अलग स्टीयरिंग को किस तरह से होल्ड किया जाता है आज की वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों, अभी मैं ऑल्टो में बैठा हूँ। ये ऑल्टो का स्टीयरिंग है और एकदम सिंपल स्टीयरिंग है और ज़्यादातर कारों में दोस्तों इसी तरह का स्टीयरिंग आपको मिलता है। और दोस्तों, जो कुछ गाड़ियाँ होती हैं उनमें एयरबैग भी दिया होता है, तो बीच में एयरबैग होता है ड्राइवर साइड वाला स्टीयरिंग में। तो उन गाड़ियों को चलाते समय हमें विशेष तरह की सावधानी बरतनी पड़ती है। तो कुछ गाड़ियों में दोस्तों इस तरह का स्टीयरिंग जो कि सिंपल होता है, बिल्कुल एकदम कंफर्टेबल होता है, वो दिया जाता है। और कुछ गाड़ियों में दोस्तों यहाँ पर अंगूठों को होल्ड करने के लिए या आपकी हथेली को होल्ड करने के लिए जगह भी दी जाती है, जो कि बोलेरो वगैरह में दी जाती है। तो दोस्तों, जो नॉर्मल स्टीयरिंग होती है, जो फ्लैट होती है ऊपर से बिल्कुल एकदम से, जिसमें अंगूठे की जगह नहीं होती, उसको हम इस तरह से होल्ड करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर लोग इसी तरह से होल्ड करते हैं अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग को। और जिन कार की स्टीयरिंग पे दोस्तों अंगूठों को रखने के लिए जगह दी होती है, उनको हम इस तरह से होल्ड करते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरह से हम दोनों अंगूठों को इस तरह से जोड़ेंगे और स्टीयरिंग के बिल्कुल सेंटर में रखेंगे, और जो हमारी उंगलियां यहाँ तक जा रही हैं वहाँ पर हमारे अंगूठे होने चाहिए। ठीक है, कुछ लोग दोस्तों अपनी कार की जो स्टीयरिंग है वो इस तरह से होल्ड करते हैं, या कुछ लोग इस तरह से होल्ड करते हैं। पर दोस्तों, हाई स्पीड में अगर आपकी कार मान लीजिए कहीं टकराती है, तो आपके जो अंगूठे हैं दोनों हाथ के, वो स्टीयरिंग के अंदर होने के कारण दोनों हाथ के अंगूठे हैं वो यहाँ से टूट सकते हैं या सीरियस इंजरी हो सकती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो सही पोजीशन है वो क्या है। आपको इस तरह से अंगूठे नहीं रखने हैं, अपने अंगूठे दोस्तों ऊपर की साइड रखने हैं। 10:10 पे अंगूठे होने चाहिए। ठीक है, और इस तरह आप दोस्तों अपनी कार का जो हॉर्न है वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। जो हमारी हथेली होती है दोस्तों, आप चाहें तो इस तरह भी रख सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने अभी रखा है। ठीक है, आप इस तरह रखेंगे तो आप यहाँ से अपना हॉर्न भी बजा सकते हैं कार का। ठीक है, और अंदर की साइड अंगूठे रखेंगे तो दोस्तों कार टकराते समय आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और कुछ लोग इस तरह से पकड़ लेते हैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि जो एयरबैग होता है स्टीयरिंग में वो आपके हाथ में पड़ेगा। अगर आपकी कार टकराएगी तो आपको इंजरी हो सकती है। तो हमेशा दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपकी कार में अगर एयरबैग है तो दोनों हाथों को कभी भी बीच में नहीं रखना है, ना ही हमें गलत तरीके से स्टीयरिंग पकड़ना है। ठीक है, जो हमारी हथेली है इस तरह से पकड़ें और अंगूठों को बाहर की साइड रखने की कोशिश करें। हालांकि आप सिटी में ड्राइव कर रहे हो तो आप अंगूठों को अंदर कर सकते हैं, लेकिन हाई स्पीड में अपने अंगूठे बाहर की साइड ही रखें। और कुछ लोग दोस्तों अपनी कार की जो स्टीयरिंग है वो ऊपर की साइड इस तरह, जैसा कि मैंने अभी बताया, और नीचे की साइड इस तरह पकड़ लेते हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत है। और मोड़ते समय कुछ लोग, जैसे कि बड़ी गाड़ियां पहले होती थी, उस तरह से यूज करते थे, जो कि बिल्कुल गलत है। तो दोनों हाथों को नहीं घुमाना है मोड़ते समय, जैसे कि मैं अभी घुमा रहा हूँ। आपको यू टर्न लेना है तो दोनों हाथों से नहीं घुमाना है, केवल एक ही हाथ से आपको स्टीयरिंग घुमानी है। ठीक है, और कुछ लोग दोस्तों अपनी जो गाड़ी है उसको हथेली की सहायता से मोड़ने की कोशिश करते हैं, या इसमें नोब लगवा लेते हैं मोड़ने के लिए। तो ये भी गलत होता है दोस्तों। नोब लगाने से क्या होता है, आपको आदत पड़ जाती है कि एक हाथ से गाड़ी पकड़ के चलाएं, और वो नॉब की आदत पड़ जाती है। तो आप अगर नॉर्मल कंडीशन में गाड़ी चलाएंगे जिसमें नॉब नहीं लगा हुआ है, स्टीयरिंग नॉब, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप नॉब ना लगवाएं, जिससे कि आपको इस चीज़ की आदत ना पड़े, और अंगूठों को हमेशा बाहर की साइड रख के अपनी गाड़ी को ड्राइव करें, जिससे कि आपको अगर कोई दुर्घटना होती है तो आपको चोट कम से कम आए, आपके हाथ में चोट कम से कम आए। और एयर बैग वाली जो गाड़ियाँ होती हैं उनको भी आपको ड्राइव करते समय ये ध्यान रखना है कि जो एयरबैग बीच में प्लेस होता है वहाँ पर आपको हाथ नहीं रखना है। और इस तरह से, जिस तरह मैं अभी पकड़ा हूँ, इस तरह से भी आपको अपनी कार की स्टीयरिंग थाम के नहीं रखनी है, और हमेशा दोनों हाथ को स्टीयरिंग पर रखना है। कुछ लोग गियर पर रख लेते हैं, तो ये भी गलत है। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको अपनी कार को ड्राइव करते समय स्टीयरिंग किस तरह से पकड़ना है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।